नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। मैं आज आपके लिए फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ही क्लास को कंटिन्यू करने आया। मैंने पिछली वीडियो में आपको रेशियो का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि रेशियो होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस दी थी। मैंने आपको बताया था भाई कि दो या दो से अधिक नंबर्स के बीच में अगर आप तुलना करोगे तो वहां पर आपका क्या बनेगा, रेशियो बनेगा। अगर आप तुलना नहीं करोगे तो आपका रेशियो नहीं बनेगा भाई, क्योंकि आपकी एक नंबर के बारे में आप उसकी क्वालिटी बता सकते हो, लेकिन जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तो आप दूसरे नंबर से कंपैरिजन नहीं करोगे तो उस केस में उसको छोटा, बड़ा या बराबर ये कैसे बता पाओगे। तो कम से कम दो या दो से अधिक नंबर होने चाहिए जिनके बीच में आप कंपैरिजन कीजिए और उनकी तुलना करने पर, दो राशियों की या दो से अधिक राशियों की तुलना करने पर आपका रेशियो बनता है। ठीक है, तो पहली बात ये थी। अभी दूसरी बात सुन लीजिए कि भाई मैंने कल आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो अभी जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां जाइए और वहां से आपकी पहली वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाएं। और आज मैं इस क्लास में आपके लिए उसी बेसिक इंट्रोडक्शन से कि रेशियो कैसे बनाते हैं और उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। और इन क्वेश्चंस को बिगिनर्स जरूर देखें और जो पढ़ चुके हैं वो भी जरूर देखें, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ अलग जरूर मिलेगा और ये क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो पहले वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचते रहें। और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर कर देंगे तो आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख पाएंगे और वो भी इस वीडियो को सीख पाएंगे। और ये बेसिक इंट्रोडक्शन बच्चा, ये छोटे छोटे सवाल कोई भी देख सकता है, क्योंकि ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है बच्चा, ये छोटा सा टॉपिक नहीं है। सही मायने में ये चैप्टर है ही नहीं, मेरी नजर में ये मेथड है जो एक लंबे समय तक काम करता है। बच्चा पूरे मैथ्स को सॉल्व करता है। तो आज मैथ्स का सही सच, कड़वा सच क्या है भाई, हम कहां रेशियो लगा सकते हैं, कहां नहीं लगा सकते, इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर और पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि x अनुपात y दे रखा है, y कितना आपको दे रखा है बच्चा 5:2, ठीक है। और अभी पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो बच्चा, ये मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन रखा है इस वीडियो में। क्यों रखा है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि अगर आपको एक्स रेशियो वाई दे रखा हो, सपोज कीजिए 5:3, ठीक है, और वहीं पर पूछना चाहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो इस केस में आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं कि आपको पढ़ाया जाता है भाई कि x की जगह पर 5 रख दो और y की जगह पर 3 रख दो और वैल्यू निकल कर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब देखो वजह क्या है, मैं इसकी बताता हूं बच्चा। सपोज करो मैंने कहा कि ये वैल्यू रहा होगा 5a और ये वैल्यू रहा होगा 3b, ठीक है, सॉरी 3a। क्या रहा होगा, 3a रहा होगा बच्चा, ठीक। अभी इसके बाद आप यहां पर, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है, तो a ही आपको कांस्टेंट लेंगे, तो a ही कांस्टेंट लेंगे आप। अब यहां पर आप x का वैल्यू रखिए 5a, तो 25a स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आप y का वैल्यू रखिए 3a, तो यहां पर 9a स्क्वायर हो जाएगा। अभी नीचे आप x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा बच्चा, तो x स्क्वायर का वैल्यू फिर से 25a स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहां पर 9, x का वैल्यू 5a और b का y का वैल्यू 3a, ठीक है। अभी यहां पर देखो a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है और ये a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। तो सब जगहों पर a स्क्वायर हो जाएगा और कॉमन लेने के बाद कट जाएगा, और कटने के बाद आपका 25 और 9 34, ठीक है, और 25 और ये 5 दिया 15, 15 और 25 लाला 40 हो जाएगा। 2 से काट दोगे आप तो 17/20 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो थी बिल्कुल सीधी सीधी बात। अब देखो यहां पर और यहां पर अंतर क्या है, यहां स्क्वायर नजर आ रहा है और स्क्वायर में नॉर्मल एक पावर ऐड हो रही है बच्चा। ऐसे ही यहां पर एक पावर है और यहां पर स्क्वायर नजर आ रहा है। अगर आप इसको a लेट करोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर यहां पर, और यहां पर बनेगा लाला a, ठीक है।
और यहां पर बनेगा आपका a और यहां पर बनेगा a स्क्वायर। ठीक, अब 5 के 7 बनेगा तो ये 25 होगा। तो यहां पर मैं अगर आपको क्लियर समझाऊं इसी बात को, तो क्लियर बात क्या है भाई? क्लियर बात ये है कि आप x का वैल्यू रखेंगे 5a, तो 5a रखेंगे तो 25a स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर का वैल्यू। y का वैल्यू रखोगे आप 2a, तो यहां से ये हो जाएगा भाई 2a। अब नीचे आप ऐसे ही x का वैल्यू रखोगे 5a और y का वैल्यू रखोगे 2a, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, ये बेहद समझना जरूरी है, क्योंकि इस बात को समझिए, यहां पर दोनों बातों में बहुत अंतर है और बच्चा बहुत ज्यादा जल्दबाजी में गलती करता है और उसी गलती से बचना है बच्चा। तो ये आपको सुनना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। करना क्या है आपको कि भाई 25a स्क्वायर, अब देखो इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हो आप? a कॉमन ले सकते हो। ठीक है, a कैंसिल आउट कर दोगे तो यहां 25a बचेगा बच्चा और +2 बचेगा। यहां से a कॉमन ले लोगे तो आप यहां पर बचेगा 5 प्लस यहां पर बचेगा 4a बचेगा। अब देखो a से a कैंसिल, यहां तो कट हो गया लेकिन अभी a बचा है, और अगर बचा है तो आप इनका रेशियो आगे, इससे आगे कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो नहीं कर सकते हो, तो इससे क्या पता चलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा? कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि आंकड़े अपर्याप्त कह सकते हो, डाटा इनसफिशिएंट कह सकते हो, या ज्ञात नहीं कर सकते, या इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, या कुछ नहीं मिले, तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन निकल कर आएगा इस क्वेश्चन का। अब करना क्या है आप लोगों को? कुछ नहीं करना लाला, आपको बस इन दोनों में अंतर समझना है। देखो यहां पर पावर 2 थी, 2 थी, 2 थी। अब देखो एक पावर x की, एक पावर y की, तो दोनों वेरिएबल यानी कि दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करोगे सेम यूनिट की का। तो भाई सेम यूनिट की दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करोगे तो उनके यूनिट्स का स्क्वायर हो जाएगा, और उनके यूनिट्स का स्क्वायर हो जाएगा तो यहां पर भी स्क्वायर बनेगा। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो आप सेम, आपके ये सेम यूनिट की क्वांटिटीज थी। लेकिन अगर यहां पर बात करूं तो यहां स्क्वायर है और स्क्वायर में आपका एक पावर नहीं जुड़ सकता। ऐसे ही यहां पर स्क्वायर है, यहां पर, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बच्चा, ये रेशियो टर्म है, और रेशियो के टर्म है तो यहां पर आप 5 और 2 पुट कर देते तो ये 25 और 2 27 होता लाला। ठीक, और ये 5 और 4 ये 9 होता लाला, और उत्तर दे देते तुम 3। कितना उत्तर दे देते भाई? 3 उत्तर दे देते, जो क्या होता? गलत उत्तर होता, गलत आंसर होता बिल्कुल आपका। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा कि यूनिट चेक कर लीजिएगा एक बार वैल्यू पुट करने से पहले कि सेम यूनिट की क्वांटिटीज हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर इतनी सी बात समझ में आ गई हो आपको तो मैं अपने अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, लेकिन ये आप लोगों को पता होना बेहद जरूरी है। ठीक है, अभी हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई लाला, a प्लस बी और b प्लस सी। ठीक है, और वहीं से आगे c प्लस a, इन तीनों का रेशियो दे रखा है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है उसने 30। ऐड कर दूं लाला तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि a 2 बार ऐड होगा, b भी 2 बार ऐड होगा और c भी 2 बार ऐड होगा, तो 2a प्लस बी प्लस सी, और क्या निकल जाएगा? 4 7 9 11 और 9 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी, इनका रेशियो जो आएगा लाला वो 10 आएगा। तो ये यूनिट के केस में तो भाई 10 यूनिट हो गया, लेकिन एक्चुअल में दे रखा है 30, तो 10 का वैल्यू 30 दे रखा है, तो कितने गुना दे रखा है भाई? 3 गुना दे रखा है। कितने गुना दे रखा है लाला? 3 गुना दे रखा है। तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। अब सी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सी का वैल्यू चाहिए तो ए और बी का वैल्यू घटा दो, तो ए और बी कितना है? 4, तो आप यहां 4 का गुणा कर, सॉरी 3 का गुणा कर दो। 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो ए और बी का वैल्यू 12 हो गया। सी का वैल्यू कितना रखूं कि भाई 30 हो जाए? तो 30 में से 12 घटा दो और उत्तर हो जाएगा तुम्हारा कितना? 18। कितना हो जाएगा बच्चा? 18 हो जाएगा। किसका वैल्यू? सी का वैल्यू। यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर ऐसे ही ए का पूछ रहा होता तो बी और सी का घटा दो, तो बी और सी का कितना भाई? 7, 7 में 3 का गुणा किया 21, और 21 30 से माइनस कर दो, तो 30 से 21 माइनस करोगे तो बी का वैल्यू आता 9। कितना आता? 9। और यहीं पर अगर आपसे, सॉरी ए का वैल्यू आता 9, और अगर यहीं पर आपसे बी का वैल्यू पूछ रहा होता तो सी और ए को घटा दो। सी और ए कितने? 9, 9 या 27 घटा दो भाई, और 27 घटा देते 30 में से, तो आपके बी का वैल्यू आ जाता कितना? 3 आ जाता। क्लियर है?
ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने इन सबको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये 20 रेशियो बन गए। ठीक, अब यहां से ए 2 बार था, बी 2 बार था, सी 2 बार था, तो तीनों को जोड़ दिया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई 10। तो 10 रेशियो के टर्म्स में आई, लेकिन दे रखी है 30। तो भाई कितने गुना दे रखी है? 3 गुना। तो भाई 3 गुने का मल्टीप्लाई करना है आपको 3 का सभी रेशियोज में। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और यही मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये बेसिक चीज ना, छोटी छोटी चीजें होती है, ये जितनी ज्यादा अच्छी आती है ना, मैथ्स उतना ही मजबूत होता है आपका, उतना ही स्ट्रांग होता है बच्चा। क्योंकि बोला जाता है कि भाई जड़, जो बेस होता है ना बच्चा, नींव जितनी गहरी होगी, जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उस पर उतनी ही ऊंची और उतनी ही मजबूत खड़ी की जा सकती है। तो आपको पहले छोटी छोटी बातों पर बहुत काम करना चाहिए, और बिल्कुल मैं ये चाहता भी हूं। इसीलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझा रहा हूं, जिससे कि आपका बेस बिगिनर हो तो भी, और अगर आप पढ़े हो तो भी आपको नई चीजें देखने को मिले कि हमें क्या करना चाहिए और हम कहां गलती करते हैं। इनसे आप सीखिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, और ये दे रखा है लाला 6 7 8। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक, अब मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 14, और यही निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, फिर दोबारा से हमें क्या करना है? इन तीनों को ऐड कर देना है, और ऐड करेंगे आप तो 2a प्लस बी प्लस सी, लाला कितनी हो जाएगी? 6 7 8 21 हो जाएगी। अब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या निकल के आ गया भाई? 21/2 निकल के आ गया। अब 21/2 का वैल्यू देखें, दे रखा कितना है? 14 दे रखा है। देखो ये भी रेशियो के टर्म्स में सम है, और ये एक्चुअल में सम है। तो भाई एक्चुअल में सम दे रखा है, रेशियो के टर्म्स में सम दे रखा है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 21/2 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 14। ठीक, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो भाई, तो 2 मल्टीप्लाई कर देगा 28। ठीक, 21 अपॉन में आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 4/3। कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा आपका। अब देखो उधर 4/3 का मल्टीप्लाई कर दो सम में। किसका वैल्यू पूछ रहा है? सी का। तो सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए और बी का वैल्यू निकाल लो। ए और बी का वैल्यू दे रखा है 6, इसमें 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से 6 2 बारी, 2 × 4 कितना हो गया भाई? 8 हो गया। ये किसका वैल्यू आ गया लाला? ए प्लस बी का। अब देखो तीनों का वैल्यू 14 दे रखा है, ए और बी का वैल्यू 8 दे रखा है, तो तुम ही बता दो सी का वैल्यू कितना होगा? मेरे हिसाब से तो 6 ही होगा भाई। तीनों का 14 दे रखा है, ए और बी का 8 दे रखा है बच्चा, तो सी का वैल्यू कितना होगा? 6 होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। चलो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब देखो उधर ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा बड़े प्यार से, क्योंकि उसमें क्या था? एक्स और वाई का वैल्यू देख के और स्क्वायर के टर्म्स में पूछा था। अभी यहाँ पे स्क्वायर के टर्म्स में देख के और एक्स और वाई के वैल्यू पूछना चाहता है। तो देखो 4x² माइनस 3y², ठीक, अपॉन 2x² प्लस 5y², और इसका वैल्यू दे रखा है भाई 12 और 19। देखो मैंने अपॉन के केस में क्यों लिख लिया? क्योंकि रेशियो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। रेशियो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो भाई यहाँ पे 19 चौके कितने हो जाएंगे बच्चा? 76 हो जाएंगे। तो 76x² हो जाएगा, माइनस 19 दिया 57 लाला, तो 57y² हो जाएगा। अब यहां से 12, तो 12 2 ज़ा 24x², ठीक, 12 5 ज़ा 60, तो 60y² हो जाएगा। अब यहीं से आगे आप देखिए, तो x को x के पास लेके आइए, 76x² से 24x² माइनस कर दीजिए, तो 52x² बचा होगा। 57y² को उधर लेके जाइए, तो 57y² अगर उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 117y² हो जाएगा। अब यहां पर आप रेशियो बना लो भाई कि x² रेशियो y² क्या बन गया आपका? 117 रेशियो 52। 13 से काट लो 9 बारी, और 13 से 4 बारी, ठीक है। अभी मुझे x रेशियो y चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर है, और मुझे यहाँ स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर रूट कर दो बच्चा। तो स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा कि भाई 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो ऑप्शन डी 3:2 आपका उत्तर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना होता। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ
Q इक्वल्स टू दे रखा है भाई इतना, और एंड इनका रेशियो भी दे रखा है, और P रेशियो Q रेशियो R पूछ रहा है वो, तो आप Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं या वैल्यू सोच भी सकते हैं आराम से, क्योंकि Q जो है वो P और R के तीनों के एवरेज के तीनों के सम के अपॉन के बराबर है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिख कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे चाहिए और मैं चाहता भी हूं कि मुझे भी पता हो कि आप क्वेश्चन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखकर जरूर दीजिएगा मुझे, जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर दो और कमेंट करो। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि द रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का रेशियो दे रखा है लाला 2:3, ठीक है, और फिर बोल रहा है रेशियो ऑफ बी एंड सी, तो ये दे रखा है भाई 4:5। देन ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी, इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहां पर तो पहले कंबाइंड रेशियो बना लेते हैं बच्चा। तो देखो बी कॉमन है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कॉमन हो उस टर्म को उठाइए और उसको बीच में रखिए, और बाकी के दोनों टर्म्स को उसके साइड्स में लिख दीजिए, क्योंकि भाई उसको बीच में आना है, दोनों का बिचौं दिया है वो बच्चा। तो यहां पर बी को रख लिया, क्योंकि संबंध बनाने का काम तो उसी का है, ठीक। अब यहां पर आप ए का वैल्यू पुट कर दीजिए 2 और बी का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, यहां पर बी का वैल्यू 4 पुट कर दीजिए और सी का वैल्यू 5 पुट कर दीजिए। अब यहां पर आप देखिए खाली जगह भर दीजिए, तो यहां पर कौन आएगा बच्चा 4, और यहां पर कौन आएगा 3, क्योंकि बगल वाले को लिखते हैं। तो यहां बगल में 3 है, यहां बगल में 4 है। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8, ये 12 और ये आपका हो गया 10। अगर कैंसिल आउट हो रहे, सॉरी 10 कह रहा मैं, 15 हो गया बच्चा, ठीक है। तो ये हो गया 15, ठीक, 3, 12, 8, 15। अब देखो सर ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी, तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए का वैल्यू 8 है भाई, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, बी स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और बी इंटू सी तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो लाला, तो ये 180 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दो भाई। अब इसको कैंसिल आउट करने के बाद क्या आएगा आपका, तो भाई इन सबको काट दो आप, 4 से तो कट ही रहे हैं, ठीक है, तो 4 से ही काट दो फिलहाल। तो 4 से कितनी बार 16 बारी, 4 से कितनी बारी लाला 36 बारी, 4 से कितनी बारी लाला 45 बारी। अभी कैंसिल आउट होंगे नहीं, और ऑप्शन सी आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आसान था, समझ में आ गया होगा। तो अब ये रेशियो की बेसिक चीजें हमने पढ़ ली हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं हम थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम। अब देखो सर ये क्वेश्चन है, एक आदमी ने अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी, बच्चे और पुत्री में इस प्रकार बांटा कि पुत्र और पत्नी के हिस्से का अनुपात तथा पत्नी और पुत्री के हिस्से का अनुपात 3:1 है। तो देखो पुत्र और पत्नी, तो भाई सन और उसकी पत्नी वाइफ हो गई, ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है भाई 3:1 दे रखा है। और फिर बोलता है तथा पत्नी और पुत्री के हिस्से का अनुपात हो गया। अब देखो यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिलते, तो जाहिर सी बात इतनी है कि पहले आपको कंबाइंड रेशियो बनाना पड़ेगा। तो आप पहले कंबाइंड रेशियो बना लीजिए। देखो यहां पर वाइफ कॉमन है, तो इसको उठा लीजिए, हाँ मतलब नॉर्मली यहां पर सिंबल को उठा लीजिए, ज्यादा भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है बच्चा। तो यहां से आप सन और ये डॉटर हो गई आपकी, ठीक है। अब ये 3 और 1 का रेशियो है, यहाँ W की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ पर 1 हो गई। अब आप खाली जगह भर दीजिए, 1 खाली जगह भर दिए 3, ये 9 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करके 1 हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है भाई, यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिलते हैं, तो अब देखो उधर पुत्र को कितने मिल रहे हैं बच्चा 9, पुत्री को कितने मिल रहे हैं बच्चा 1। देखो दो बातें दिमाग में रख लो, मैथ्स का सीधा रूल है कि पहले फॉर्मेट बनाना आना चाहिए, उसके बाद कोई एक नंबर देगा और एक नंबर पूछेगा। कोई एक डेटा उसने दिया होगा आप लोगों को और एक डेटा उसने पूछा होगा आप लोगों से। पहचानो कि क्या दिया है और पहचानो क्या पूछा है, बस ये दो बातें जानना सीख लो, आप मैथ सीख गए। तो भाई पहली बात क्या है लाला कि उसने दिया है 9, मतलब बेटे का। अब मैं बेटे पे बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसने बात की है, पुत्री पर बात की है और पुत्र पर बात की है, ठीक है। तो भाई उसने पुत्री और पुत्र दोनों पर बात की है, तो पुत्री को मिले लाला 1 और पुत्र को मिले बच्चा 9, ठीक। अब एक को भाई 8 मिल गए और एक को 9 मिल गए। अब देखो पुत्र को 9 पुत्री को 1, तो अब बताओ कितने कम मिल रहे हैं पुत्री को। तो भाई बेटे को 9 बेटी को 1 मिल रहा हो तो बेटे को कम मिले होंगे, पुत्री को कितने 8, और 8 की जो वैल्यू दे रखी है बच्चा वो 10,000 दे रखी है, ठीक है।
अब 10,000 दे रखी है तो पूछ रहा है कुल संपत्ति कितनी थी। तो कुल संपत्ति का मतलब हो गया तीनों के बीच दी गई संपत्ति। तो तीनों के पास थी 9 और 3 12 और 1 13 यूनिट संपत्ति थी। तो आप यहां से 13 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। अब आप 8 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1250 बारी। अब 1250 इंटू 13 कर लीजिए, तो ये आपका ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। 1250 इंटू 13 कितना होगा भाई? 16,250। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चा, सिर्फ कंबाइंड रेशियो पर था और हमने कल यही बनाना सीखा था और आज भी हमने उसी पर काम किया है और उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए और बहुत आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इन अ ट्राइंगल एबीसी एस माइनस ए रेशियो एस माइनस बी रेशियो एस माइनस सी 11 8 7 है। मैं आपको बता दूं एस क्या होता है भाई? एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ये होता है आपका एस। तो आप एस का वैल्यू पुट कीजिए और इस क्वेश्चन का लुत्फ उठाइए और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिख कर दीजिए। मैंने आपके लिए ऐसे ही डाल रखे हैं जिससे आप थोड़े से क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर सकें। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन पर आप भी काम करें। अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अदरवाइज मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगली वीडियो में बाकायदा इज्जत से लेके आऊंगा। ठीक है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। कोई धन एबीसी को 5:7:10 में बांटा जाता है। यदि बी को ए से ₹300 अधिक मिले तो कुल धन क्या होगा? ठीक है भाई, ए बी सी के बीच में कितने पही रेशियो में बांटा जा रहा है? 5 7 और 10 के रेशियो में बांटा जा रहा है बच्चा। ठीक है, अब देखो सर, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि एक डाटा दिया होता है और एक डाटा पूछा होता है। अब उसने क्या दिया हुआ है? देखो सर, बी गेट्स ₹300 मोर देन ए। तो अब तुम बताओ, बी को 300 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं ए से। अब बी 300 रुपए ज्यादा कमा रहा है ए से, तो आप यहां पर मुझे बताओ कि कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं भाई बी को? तो बी को मिल रहे हैं यहां पर 2 ज्यादा। देखो, एक डाटा आपका रेशियो फॉर्मेट पहले से ही बना हुआ दिया है आपको। पिछले क्वेश्चन में कम से कम बनाया तो था कंबाइंड रेशियो आपने, लेकिन यहां पर तो आपको बना हुआ मिला है और बना हुआ मिला है बच्चा। तो उसी में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना कि भाई आपने जो लैंग्वेज यहां से पढ़ी है वही लैंग्वेज आप यहां पर पूछिए। आपने वहां पढ़ा कि बी को ए से 300 अधिक मिले, तो आप यहां पर पूछिए कि भैया बी को ए से कितने अधिक मिल रहे हैं? तो 2 में अधिक मिल रहे हैं, तो 2 अधिक मिल रहे हैं, तो 2 का वैल्यू हो गया बच्चा 300। ठीक है, अभी यहां पर क्या पूछता है? तो कुल धन क्या है? तो आप यहां पे पूछ लो कि कुल धन क्या है भैया। तो देखो, कुल धन अब आ जाएगी 5 और 7 12 और 10 22, तो टोटल वैल्यू होगी भाई 22। तो 22 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 2 से 300 15 बारी, 15 इंटू 22 तो 22 और 11 33, 3300 करके कुछ आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। इतना आसान होता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कुछ नहीं होता बच्चा, चीजें अगर तसल्ली से पढ़ोगे, मैथ्स बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता, घबराना बिल्कुल भी नहीं होता। अभी हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। कुछ रुपए एबीसी के बीच इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए का 5 गुना और बी के धन के 7 गुना और सी के धन का 12 गुना आपस में बराबर है। तो कोई अमाउंट था हमारे पास, मुझे नहीं पता कि कितना था, इनके बीच में बांटा गया। ठीक है, अब ए को 5 गुना अमाउंट ले लो भाई, अब बी का 7 गुना अमाउंट ले लो और सी का 12 गुना अमाउंट ले लो। ये दोनों तीनों आपस में कैसे हैं? बराबर है। ठीक है बच्चा, अब ये देखो बराबर दे रखे उसने, लेकिन मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसने उनके टाइम्स वैल्यू क्या कहते हैं? इक्वल दे रखी है। अब चाहता क्या है वो चाहता है कि यदि सी को, यहां पर सी है तो मैम ये सी ऐसे है, तो यदि सी को 1400 रुपए मिले हों तो कुल धन क्या होगा? भाई देखो, यहां पर पहले कंबाइंड रेशियो बना लो, क्योंकि या तो आप यहां पे सी की जगह पर 1400 पुट कर सकते हो और ए और बी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, फिर उनको तीनों को ऐड कर लो, या एक बार में ही तीनों का कंबाइंड रेशियो बना लो, तो एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे बनाएंगे कंबाइंड रेशियो? कल भी मैंने ये सिखाया था, ए रेशियो बी रेशियो सी। प्रोडक्ट के केस में क्या करना था कि ए को चाहिए तो ए छिपा लो, अब इन कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 सत्ते हो गया होगा 84। ठीक है, अभी बी चाहिए तो बी को छिपा लो, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई बी छिपा लिया, सी और ए का मल्टीप्लाई कर दिया, 60 हो गया। अब सी चाहिए तो सी को छिपा लो, अब बी और ए का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया भाई? 35 हो गया। ठीक है बच्चा,
अब ये 35 हो चुका है, अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो काट दो, नहीं हो रहा तो कोई बात ही नहीं है। अब सी को कितने मिल रहे हैं 35, तो 35 यूनिट का वैल्यू जो दे रखा है वो मुझे कितना दे रखा है भाई 1400 दे रखा है। ठीक, तो 35 यूनिट का वैल्यू 1400 दे रखा है और भाई साहब को चाहिए टोटल धन, तो टोटल अमाउंट चाहिए भाई। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए कितना हो गया ये 144। अब 144 और 35 ये कितना हो जाएगा भाई, तो 144 और 35 हो जाएंगे लला 179। कितने हो जाएंगे भाई 179 हो जाएंगे। तो 179 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। अब 35 से ये कटा होगा 40 बारी, तो 18 चौके 72, 720 माइनस क्या कहते हैं आप 4 कर लीजिए कम, तो 4 कम करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 716। तो 7160 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन सी होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चा, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उसमें आपको ये रेशियो बनाना आना चाहिए। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है, तो अगर अभी तक नहीं देखी तो मैं फिर बोल रहा हूं कि आप पहले उसको जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वहां से पहली वीडियो को देख लीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कुछ रुपए एबीसी को इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए का 7वां भाग, तो भाई पकड़ लो ए का 7वां भाग, ठीक है, बी का 9वां भाग, तो बी का 9वां भाग पकड़ लो, और सी का आपका 13वां भाग, तो भाई 13 पार्ट ऑफ, ठीक है 13th पार्ट ऑफ सी, तो सी का 13वां भाग, और आपस में कैसे हैं बराबर है, तो आपस में बराबर कर दो। अब देखो अगर रेशियो आपका यहां से बनाना हो कि जहां पर अपॉन के केस में नंबर्स लिख रहे हो, उस केस में मैंने आपको बताया था कि आप क्या कीजिए कि इन्हीं नंबर्स को डायरेक्ट रेशियो में लिख दीजिए जो अपॉन में लिखे हुए हैं। तो ए का वैल्यू होगा 7, बी का वैल्यू होगा 9 और सी का वैल्यू होगा 13। लेकिन ये आपको कब करना है, ये तब करना है जब नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हो। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या करवाया था भाई, यहां पर इनटू के केस में नंबर दे रखे थे, तो मैंने ए को रखा, छिपाया, मल्टीप्लाई करवा दिया, बी को चाहिए तो बी को छिपाया, ए और सी के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये पिछले क्वेश्चन में ये फॉर्मेट यहां अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन के केस में, और अभी डिवाइड के केस में आप डायरेक्ट ही इन नंबर्स को लिख सकते हो। तो डायरेक्ट ही आप इन नंबर्स को लिख लीजिए और ये रेशियो बन गया होगा। अभी आप किसको वैल्यू दे रखी है भाई, अगर बी को मिल रहे हैं भाई, तो बी को मिल रहे हैं 7200, तो बी को 7200 मिल रहे हैं, उठा लो बी को कितने मिल रहे हैं 9, तो 9 का वैल्यू कितना हो गया बच्चा 7200। अब क्या पूछ रहा है भाई, तो देन व्हाट इज कुल धन पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है कुल धन पूछ रहा है, तो टोटल अमाउंट पूछ रहा है आपसे। तो टोटल अमाउंट कितना होगा बच्चा, देखो 7 ए को मिले 9 बी को मिले, दोनों को मिलेगा 16, 16 और 13 कितने हो गए भाई 29। तो 29 का वैल्यू चाहिए, 29 का वैल्यू कितना होगा 7200 बटे 9 कर लो, इंटू 29 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 से 8 बारी, अब 29 अट्ठे तो 240, 232, 2320 है कहीं, ठीक है ये है ना, तो 2320 आपका 23,200 ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे अच्छे क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो मिलेंगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस थे, हमने जहां इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया आप लोगों को, उसी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो मैं अगली जो वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, उस वीडियो में प्रॉपर रेशियो के कॉन्सेप्ट चालू करेंगे कि भाई इस तरह कॉन्सेप्ट पर कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। पूरी गहनता के साथ हम इस पर रिसर्च करेंगे, डिटेल में इसको पढ़ेंगे बच्चा। तो अगली वीडियो में हम आपके साथ जुड़ेंगे एक बेहतर से कॉन्सेप्ट के साथ, जिस पर हम 15-20 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करेंगे। और तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।